अभी तक फैसल साइड से आया नहीं है। काफी टाइम हो गया उसे। हाँ, आता ही होगा। अस्सलाम वालेकुम। हम आपको ही याद कर रहे थे अभी। चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं तुम्हारी फैसल? सब ठीक तो है ना? नहीं, कुछ नहीं। बताओ क्या हुआ? साइट के हालात ठीक नहीं है। जो सीमेंट यूज कर रहे हैं हम लोग, वो सारा 2 नंबर है। इट्स यूजलेस। अगर इस सीमेंट को यूज करके कंस्ट्रक्शन हुई तो मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन सिर्फ तबाही होगी और कुछ नहीं। क्या? ये किसने किया? साइट तो कल मैं खुद विजिट करके आया था। तुमने जिसे सीमेंट लाने का कहा होगा, शायद उसी ने ये बेईमानी की हो। लेकिन सीमेंट तो मैं खुद देख कर आया था। उसमें घटिया क्वालिटी का सीमेंट कौन मिक्स कर सकता है? यकीनन कोई फिर हमारे साथ गद्दारी कर रहा है। कोई नहीं चाहता कि हम कामयाब हों। और ये कोई अंदर का ही आदमी है। मैं डैड से बात करती हूँ इस बारे में। यकीनन वो कुछ कर सकते हैं। वो क्या कर सकते हैं? वो मुलाजमों को वार्न तो कर सकते हैं कि आखिर वो सब पे नजर रखें कौन ऐसा कर रहा है। नहीं, ये हमें खुद करना होगा। एनीवेज, मैं जाके डैड से बात करती हूँ इस बारे में। रामीन बेटा, ये छल्ला क्यों फेंक दिया? पहले तो मना करने के बावजूद पहने रहती थी। अब इसकी जरूरत नहीं है। वैसे भी आपको अच्छा नहीं लगता था। क्या मतलब? हर बात बताने वाली नहीं होती। अपने बाप के जुर्म की सजा मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि आप इस जुर्म में बराबर की शरीक हैं। ऐसा क्या कहा तुम्हारे डैड ने? तसव्वुर भी नहीं कर सकती। फिर भी बेटा, आखिर बताओ तो सही कि क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैं फैसल और उनमें से किसी एक को चुनूं। ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो ऐसा कह चुके हैं मम्मी। हम सोच सकती है कि वो किस तरह ऐसी बात करे। बेटा, अभी वो जिस फेज से गुजर रहे हैं ना, उसमें वो कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मामा, क्या बात है? क्यों इतना चिल्ला रहे हो? मुझे पैसे चाहिए। पैसे पैसे पैसे, इसके अलावा तुम्हें कोई और बात करनी आती है? आप भी तो यही करती हैं ना। तमीज़ी करो तुम मेरे साथ। वाह, अब ये बदतमीजी हो गई। आप जो शरियार अंकल पापा से इतनी डिमांड्स करती रहती हैं, उसका क्या? अपनी जबान बंद कर लो तुम। आप मुझे पैसे दे रही हैं या नहीं? दे रही हूँ। चले कौन से गुनाह जो तुम दोनों की शक्ल में मेरे सर पर लाद दिए गए। तुम्हारा बाप दुबई में बैठ के ऐश कर रहा है और तुम दोनों की जिम्मेदारी मेरे सर पर लाद दी गई है। वो कोई ऐश वैश नहीं कर रहे वहां पे। अरे यार, हम सुकून के लिए मेहनत कर रहे हैं। मेरी बात हुई थी उनसे। कौन से बात करो? ये आदमी समझता क्या है अपने आप को? बहुत बड़े धर्म खाने ना। अब इसकी क्लास लेती हूँ। हेलो,
तय नसीब आज खुद कैसे याद कर लिया। ये बताओ, तुम मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ कर रहे हो? क्या मतलब है नूर? मतलब ये कि तुमने रोशान के कान मेरे खिलाफ क्यों भरे? लाहौल वला कुव्वत। नूर मैं ऐसा क्यों करूंगा? तुम ऐसा ही कर रहे हो। तुमने रोशान और जूनी को मेरे खिलाफ करने की कोशिश की ना, तो अच्छा नहीं होगा। नूर तुम्हें गलत फहमी हो रही है। खैर छोड़ो, ये बताओ पैसे मिल गए? नूर मैं तुम्हारे और बच्चों की खातिर यहाँ बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ये पैसे मैंने बहुत मुश्किलों से जमा किए हैं। प्लीज एहतियात से खर्च करना ताकि शहरियार पर मजीद बोझ न। अगर तुमने दिन रात एक करके पैसे कमाए ना, तो हम पर कोई एहसान नहीं किया है। तुम्हारी अगर यही हरकत रही ना, मैं तुमसे बात करना छोड़ दूंगी। बड़ा आया, प्लानिंग कर रहे हैं, बच्चों को मेरे खिलाफ कर रहे हैं। बताती हूँ उसको मैं। सुनो फैसल, आज मैंने रामीन के लिए इतना खूबसूरत सूट खरीदा है। मैं बाजार गई, वहाँ मुझे एक सूट नजर आया जिसे देख के मुझे रामीन का ही ख्याल आया। बहुत अच्छा लगेगा उसके ऊपर। बस मैंने फौरन खरीद लिया। तुम्हें भी दिखाती हूँ, तुम्हें भी बहुत पसंद आएगा। फैसल, क्या बात है? कुछ छुपा रहे हो मुझसे? मैं आपसे क्यों छुपाऊंगा? रामीन तो ठीक है ना? नहीं, ना रामीन ठीक है और ना मैं। बताओ तो सही, हुआ क्या है? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। रामीन की मंगनी हो गई। क्या? ऐसे अचानक वो उसकी मंगनी कैसे कर सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं अभी। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं दिन रात मशीन बन के मेहनत कर रहा हूं, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा जिसकी मुझे ख्वाहिश है। आएगा रिजल्ट, तुम्हारी ख्वाहिश से बढ़कर आएगा रिजल्ट। लेकिन इतनी जल्दी में मंगनी कराने का मतलब ये है कि वो लोग शादी में भी जल्दी करेंगे? बिल्कुल अम्मी, और अम्मी मैं रामीन के बगैर नहीं रह सकूंगा। हाँ मैं जानती हूँ बेटा। तुम्हारी बात हुई है रामीन से? नहीं। क्यों, तुमने बात क्यों नहीं की उससे? वो मुझसे बात नहीं करना चाह रही, इग्नोर कर रही है मुझे। बेटा जरूर उसकी कोई मजबूरी होगी, वरना वो कभी ऐसे ना करती। बिल्कुल, अंकल की अना और जिद के आगे मजबूर है। मौत भी इस जमीन पर ही होते हैं बेटा। क्या पता कुछ ऐसा हो जाए कि रामीन तुम्हारी हो जाए। इतना यकीन है आपको? इसी यकीन के सहारे सारी जिंदगी गुजारी है मैंने। तुम फिक्र मत करो, कुछ भी गलत नहीं होगा। क्या हुआ? क्या बात हुई साहिर से? मामा वो खुद को समझता क्या है, मुझसे ठीक से बात तक करना पसंद नहीं करता। क्यों? अब क्या कर दिया उसने? ना एटीट्यूड है उसमें, वो मुझे कुछ समझता ही नहीं है। हर वक्त इग्नोर करता रहता है। इसका भी मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मुझे तो लगता ही नहीं तुम लोग मेरी ही औलादे हो। क्या मतलब? कुछ चालाकियां मुझसे ही सीख लेती। बिल्कुल अपने बाप पर गई हो, सीधी और बेवकूफ। मामा प्लीज ऐसा तो ना बोले। इनफैक्ट बाबा तो बहुत स्वीट है। बहुत स्वीट है। बाहर जाके 4 पैसे क्या कमा के भेजने लगे, तुम लोग तो उन्हीं के हो गए हो। ये बात नहीं है मामा, आप हर छोटी बात का क्यों बुरा मान जाती हैं? सूरी तुमसे एक लड़का काबू नहीं हो रहा है। मैं कैसे करूंगा, आप बताएं। तुम रहने ही दो, मुझे कुछ करना पड़ेगा।
क्या करेंगी आप? वो तो मुझ पे छोड़ो। क्या बात है, आज फिर आप बहुत खामोश हैं। नहीं, मैं खामोश तो नहीं। फिर कुछ बात तो नहीं कर रही हैं आप? क्या बोल? यार कुछ भी बोलो, हमारी शादी होने वाली है, कुछ सोचा तो होगा। फर्नीचर किस तरह का लेना है, रूम किस तरह डेकोरेट करना है, कुछ तो सोचा होगा। आप है ना सब सोचने के लिए। मैं बहुत कुछ सोच सकता हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं। कुछ काम तो औरतों के करने के ही होते हैं। बिल्कुल सही कहा। वैसे एक बात पूछो, तुम बुरा तो नहीं मानोगे? पूछें। आई डोंट नो, मुझे लगता है कि तुम हमारी शादी से खुश नहीं। आपसे ये किसने कहा? मुझे लगता है कि तुम बहुत कंफ्यूज हो। अच्छा, देखो, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई फोर्स कर रहा है। मैं रिश्तों के मामलों में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई है या तुम किसी को पसंद भी करती हो तो तुम मुझे बता सकती हो। इट्स नॉट एन इशू। आप बार बार यही सवाल करके मुझे शर्मिंदा क्यों करते हैं? अब तो मंगनी हो चुकी है ना हमारी, और जल्दी शादी होने वाली है, तो फिर ये डाउट कैसे? डाउट नहीं कर रहा हूँ, शादी करने जा रहा हूँ। कोई टाइम पास करने थोड़ी। एटलीस्ट अपने दिल को मुकम्मल तसल्ली देना तो हक बनता है ना मेरा। जी। ऐसा करते हैं कि हम दोनों ने एक साथ जहर खा के मर जाते हैं, जैसे दूसरे आशिक करते हैं, और अपने पीछे सबको रोता छोड़ जाते हैं, और हराम मौत को गले लगा के दोज़ख की आग को अपने ऊपर वाजिब कर लेते हैं, है ना? तो वैसे फर्ज करो, अगर तुम्हारी शादी गुफरान से हो जाती है और थोड़ी देर बाद टूट जाती है, अगर अभी मैं तुम्हारे पास होती तो इतनी जोर से मुक्का मारती तुम्हारी नाक पे कि खून निकल आता। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम ना मुझसे जान छुड़ाना चाहते हो इसलिए ऐसा कर रहे हो। बाय। गुफरान कुछ अपसेट सा है। मैंने भी फील किया, लेकिन आ रहा है, बात करें उससे। डैड, मॉम, मैं ये मंगनी तोड़ना चाहता। ये क्या कह रहे हो? तुम होश में तो? वही कह रहा हूँ जो आप लोगों ने। वजह पूछ सकता हूँ? मैं झूठ और धोखा बर्दाश्त नहीं कर सकता डैड, और जिस रिश्ते की बुनियाद ही झूठ और धोखे पर हो उसे खत्म कर देना ही मुनासिब है। किसने झूठ बोला है? कुछ बताओ भी तो सही। वजह बताने वाली नहीं है डैड। क्या आप लोगों के लिए इतना काफी नहीं है कि मैं आप लोगों से कह रहा हूँ? तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? मैं वापस जाना चाहता हूँ। नहीं, मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगी। आप लोगों की वजह से मैं यहाँ पर आया था, लेकिन अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। लेकिन बेटा बताओ तो सही, किसने धोखा दिया तुम्हें? हाँ, मुझे लगता है वो पूरी फैमिली हमें धोखा दे रही थी और हमसे झूठ बोल रही थी।
मॉम, तभी मैं कहूँ कि रामीन मुझ में इंटरेस्ट क्यों नहीं लेती, कि वो दूसरी लड़कियों की तरह मुझसे बातें और मुलाकातें करने के लिए एक्साइटेड नहीं होती, क्योंकि वो मुझसे झूठ बोल रही थी, मुझे धोखा दे रही थी। मॉम, तुम्हें कैसे पता? कोई गलत फहमी भी तो हो सकती है ना। ये देखें, ये तस्वीर है। मुझे तो गलत फहमी हो सकती है डैड, लेकिन ये तस्वीर तो सच बोल रही है ना। और ये वॉइस नोट्स, ये तो सच है ना। ऐसा करते हैं कि हम दोनों ने एक साथ जहर खा के मर जाते हैं, जैसे दूसरे आशिक करते हैं, और अपने पीछे सबको रोता छोड़ जाते हैं, और हराम मौत को गले लगा के दोजख की आग को अपने ऊपर वाजिब कर लेते हैं, है ना? तुम इसे फर्ज करो, अगर तुम्हारी शादी मुफरान से हो जाती है और थोड़ी देर बाद टूट जाती है, अगर अभी मैं तुम्हारे पास होती तो इतनी जोर से मुक्का मारती तुम्हारी नाक पे कि खून निकल आता। एक्सक्यूज मी। हाँ रामीन बोलो। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं उनको ऐसा नहीं करने दूंगा। अच्छा तुम फिक्र मत करो, ऑफिस के बाद मैं तुमसे मिलता हूं, आराम से बैठ के बात करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। सब ठीक तो है? हाँ ठीक है। तुम्हारे लहजे से नहीं लग रहा था कि सब ठीक है। तो मैं क्या करूं? रामीन ये घबरा रही है कि कहीं उसके डैड उसकी शादी किसी और के साथ ना करा दे। क्या वो ऐसा भी कर सकती? क्या उनको इस बात की जरा सी भी परवाह नहीं है कि उनकी बेटी की खुशियां तुम्हारे साथ जुड़ी? नहीं, उनको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। रामीन कहती है कि वो एक बहुत जिद्दी इंसान है और वो अपनी जिद के आगे अपने बच्चों की खुशियों की भी परवाह नहीं करते। उनको शायद अंदाजा भी नहीं है कि उनकी बेटी का इंतखाब कितना दुरुस्त है और वो कितने गलत हैं। इसका अंदाजा उन्हें तभी हो सकता है कि जब वो तुम्हारे साथ वक्त गुजारें, तुम्हें आजमाएं। मगर मैंने देखा है ऐसे लोग दूसरों की बातों पर नहीं, अपने तजर्बे पर यकीन रखते हैं। शायद तुम ठीक कह रहे हो। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। सही से खाएं ना, क्या कर रहे हैं आप? ये ले। आज मुझे कुछ टेंशन हो रही है। कैसी टेंशन? आज राजदी के साथ मेरी डील साइन होनी है जो फाइनलाइज होना बहुत जरूरी है। कौन सी डील? जाहिर है बिजनेस डील है, इससे हमारे कारोबार को बहुत फायदा होगा और हमारी मार्केट में पोजीशन भी मुस्तहकम हो जाएगी। हो जाएगी इंशाल्लाह, परेशान मत हो। दुआ करो सब ठीक से हो जाए इंशाल्लाह। नहीं, मैं जाऊंगा। गुड लक। ये मेरा आखिरी फैसला है। राजदी साहब, एक मर्तबा और सोच लें, इस तरह से तो उनका पूरा कारोबार तबाह हो जाएगा। तो हो जाए भाई, उनको हमसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी ना। एक बच्ची की जबरदस्ती शादी करना कहाँ की अकलमंदी है? आप जज्बाती हो रहे, होश के नाखून लें। मैं जो फैसला कर लेता ना उस पर कायम रहता हूँ। तुम क्या कहते हो? जो आपका और डैड का फैसला हो। मैंने आप दोनों को सच्चाई बता दी। देखिए, मेरा तो आपको यही मशवरा है कि आप घरेलू और कारोबारी मामलात को लहदा रखें। तुम अपना मशवरा अपने पास रखो। इस वक्त मुझ पर जुनून सवार है। शहरयार ने मुझसे धोखा करके अच्छा नहीं किया। अभी उसने मेरा प्यार देखा है, अब उसको इल्म होगा कि मेरा गुस्सा कितना खतरनाक है।
तुम्हें पता है फैसल, मैं इतने दिनों बाद इतना पुरसकून महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, वो क्यों? बहुत दिनों बाद महसूस हो रहा है कि मेरे कंधे पर से जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। लेकिन क्यों? सब तुम्हारी वजह से। शायद तुम साथ ना होते तो मैं इतना नहीं कर पाता। अब ये कह के तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। मेरा फर्ज था, काम है ये मेरा। अभी डैड के इंतकाल को दिन ही कितने हुए हैं कि अंकल को मेरी शादी की फिक्र खाए जा रही है। अभी ना मैं स्टेबल हूँ ना बिजनेस, लेकिन वो ना जाने किन ख्यालों में रहते हैं। यार वो बेटी के बाप है ना, इसलिए ऐसा सोचते हैं। और फिर दोस्त की मौत ने उन्हें अंदर से खोखला कर दिया। और वो दोस्त जिनके साथ वो अपना पूरा दिन गुजारते थे। अब ऑब्वियसली जिस तरह आपके लिए उनको भुलाना मुश्किल हो रहा है, वैसे ही वो भी अपसेट होंगे। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने बाप की जगह इनको रखकर सोचो, फिर सारे मसाइल बहुत आसानी से हल हो जाएंगे। फैसल, तुम पहले क्यों नहीं मिल गए मुझे? तुम किस तरह मिनटों में मसले हल कर देते हो। अगर मेरा कोई भाई होता ना, बिल्कुल तुम्हारी तरह मेरा सेवियर होता। तो फिर तुम मुझे अपना भाई समझ लो। समझता हूँ। अली कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है। यार तुम दोनों क्यों तंग कर रहे हो? मुझे बताओ अली कहाँ है? क्यों? तुमने ऐसे क्या कर दिया जो हम तुम्हें तंग करेंगे? तुम जानती हो कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। बता दो अली कहाँ पर है। शान, हो सकता है वो कहीं बिजी हो या कोई इमरजेंसी हो गई हो। ये भी हो सकता है कि उसका फोन चोरी हो गया हो या फिर बैटरी ना हो फोन में। यार वो ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें पता है वो बहुत अच्छा है जो तुम्हारे हर रवैये को बर्दाश्त कर। एक बात पूछूं? पूछो। तुम और शावेज जब से अलग अलग हुए हो, तुम अकेली हो और वो इतनी लड़कियों के झुमकट्टे में। उसे पहचानने में मैंने गलती कर दी थी। वो वैसा नहीं था जैसा मैं उसे समझती थी। तो फिर कैसा था? तुम्हें उसकी बातें जानने में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है? हाँ, बहुत एक्टिव हो गए हो क्या? रोशान, तुम बिल्कुल ठीक थे। तुम्हारी बात ना मान के मैंने गलती कर दी थी। मैं तो हमेशा ठीक ही कहता हूँ। खैर अली का कुछ पता लगे तो प्लीज बताना मुझे।
शुक्र है बेटा, हमारी टीवीसी भी चल गई और हमारे प्रोजेक्ट की बहुत सारी बुकिंग भी हो गई। डैड, ये सब इतना आसान नहीं था और सबसे ज़्यादा तो फैसल ने मेहनत की है दिन रात एक करके। ये तुम तीनों की दिन रात की मेहनत है जो हम ये सब कुछ कर पाए हैं। ऑफ कोर्स, लेकिन मैं मानती हूँ कि सबसे ज़्यादा मेहनत इसमें फैसल ने की है। दिन रात एक करके उसने इस कंपनी को उठाया। मैं इस लड़की की बहुत कदर करता हूँ, ये बहुत अनमोल है। ज़रिया आपने वो कर दिखाया जो मैं न कर सका। क्या मतलब डैड? ज़रियाब को इंसानों की परखने की पहचान है। फैसल को मैं ना समझ सका मगर ज़रियाब ने परख लिया। मुझे फ़ख्र है तुम्हारी पसंद पर। और मुझे फ़ख्र है आप पे कि आप उसके टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस और मुझे क्या चाहिए। मैं ना कहती थी कि फैसल बहुत ही टैलेंटेड शख्स है, उसे एक मौका दीजिए। इनसे मिलें, ये हमारी यूनिवर्सिटी के टॉपर हैं। फैसल कहते हैं मुझे। आपने अपने आने की वजह नहीं बताई। रामीन को लेने आया था। रामीन, तुमने इन्हें बताया नहीं कि हमारे घर के बाहर 3-3 गाड़ियां खड़ी हैं? मेरे पास भी अपनी कार है सर। कौन सी, 660 या 800? 800। मैंने तुम्हें देखते ही तुम्हारे स्टेटस का अंदाजा लगा लिया। सुनो फैसल, मैं अब गुफरान की मंगेतर। कुछ ही दिनों के बाद गुफरान से मेरा निकाह है। फिर मैं मिसेस गुफरान बन जाऊंगी। फिर क्या करोगे तुम? एक शादीशुदा औरत से इश्क करोगे? खैरियत, आज ऑफिस से जल्दी आ गए? सर में बहुत दर्द। मैं सर दबा देती हूँ। नहीं, अब तो ये सर का दर्द मुस्तकिल रहने लगा है। क्या बात है बेटा, रामीन से फिर कोई बात हुई है? उसने अपने और मेरे रास्ते जुदा करने का फैसला कर लिया। अब वो मेरे साथ कोई रास्ता नहीं रखना चाहती। रामीन, रामीन। जी। बेटे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। कहें। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? जी। तुमने इस मंगनी को दिल से कबूल कर लिया है ना? कबूल करने की कोशिश कर रही हूँ। फैसल से बात हुई तुम्हारी? क्या कहा उसने? उसने क्या कहना था, मैंने कुछ कहने सुनने का मौका ही नहीं दिया। मुझे अफसोस है उसके लिए। मैं इतनी सख्त दिल कैसे हो गई, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मंगनी का असर है। देखा, जब एक मंगनी सोच तब्दील कर सकती है तो फिर शादी तो सारा तस्वुर ही बदल देती है। अब समझ आई तुम्हें कि मैं तुम्हारे डैड को लेकर इतना कंसर्न क्यों रहती हूँ? जी। खुश रहो। मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ, बहुत खुश। पूरिया यारा
कहाँ थे तुम? हैदराबाद में। बताए बगैर चले गए, क्यों? यार मेरा फ़ोन ऑफ हो गया था, अब चार्ज है। चलो शुक्र है। क्यों, किस बात के लिए? भाई आपके जो दोस्त है ना, उन्होंने मेरी ज़िंदगी अजाब करके रखी हुई थी। मैं जानता था कि वो ज़रूर परेशान होगा। वो तुम्हारे पास आया था? हाँ। चलो मेरी गैर मौजूदगी से तुम्हारे नज़दीक तो ले आई। क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हो? यही कि इसने तुमसे बात तो की, वरना तुम लोगों की नाराज़गी तो तूल पकड़ती जा रही थी। और हमारे नाराज होने से तुम्हें क्या तकलीफ हो रही थी? जब मेरे दो दोस्त अलग-अलग उदास हो तो मुझे तो तकलीफ होगी ना। इतने सेंसिटिव क्यों हो तुम? एवं पागल हो बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी रोशान से क्या बात हुई? पहले तो उसने तुम्हारे बारे में पूछा, उसके बाद मैंने उसे बताया कि वो ठीक था और मैं गलत। शावेज को लेकर ना? फिर उसका मूड ठीक हुआ? कुछ कुछ। वैसे मुझे एक बात तो बताओ। वो क्या? कहीं तुम जानबूझकर तो गायब नहीं हुए थे ताकि मेरी और रोशान की दोबारा से दोस्ती हो जाए? अरे नहीं, तुम गलत समझ रही हो। चलो मेरा काम हो गया, अब मैं चलता हूँ। रुक जाओ। कौन सा काम? तुम नहीं समझोगी। चलो अब मैं इसे जाकर मिलूं, कहीं वो मेरे फराक में दीवाना ना हो जाए। मैं कम सर? जी जी, आ जाओ, बैठे। मुझे फैसल आपसे एक काम है। जी बोलिए। मुझे लगता है कि महमल के बाद तुम ज़रियाब से बहुत ज़्यादा करीब हो। बिल्कुल, मुझे भी कुछ ऐसे ही लगता है। तुम ज़रियाब को राज़ी क्यों नहीं करते? किस काम के लिए? मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी या कम से कम मंगनी तो ज़रूर हो जाए। ठीक है, ये बताइए कि मुझे क्या करना होगा? तुम्हें ज़रियाब को राज़ी करना होगा ताकि वो ये काम जल्द से जल्द कर ले। आखिर कब तक ये दोनों इस बेनाम बंधन में बंधे रहेंगे? कि राज़ी होने की तो मैं गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, वो इनकार नहीं करेंगे। तुम तो बड़े बड़े मसाइल का हल निकाल लेते हो और तुम्हारी बात पर वो यकीन भी करता है और फिर वो तुम्हें अपना भाई भी समझता है। तो क्या तुम ये छोटा सा मेरा काम नहीं कर सकते? कैसी बातें कर रहे हैं? शर्मिंदा कर रहे हैं? नहीं, मैं जानता हूँ कि मेरा ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकते हो। आपके यकीन का शुक्रिया, मैं पूरी कोशिश करूँगा। देखो बेटा, ज़रियाब के भी आगे पीछे कोई नहीं है और फिर महमल की माँ भी मर चुकी है। अब इस खानदान को जोड़ के रखने का वाहिद यही हल है। महमल की माँ अगर जिंदा होती तो ये सब बातें तो वही करती, मगर क्या करूँ, मजबूरन ये सब कुछ मुझे कहना पड़ रहा है और करना पड़ रहा है। डैड, आप क्यों इतनी जल्दी कर रहे हैं? क्या आप नहीं चाहते कि मैं कुछ वक्त और आपके साथ गुजारूं? देखो बेटा, हर बाप की तरह मेरी भी ये ख्वाहिश है कि तुम जल्द से जल्द अपने घर की हो जाओ और फिर मेरी जिंदगी मौत का क्या पता है, आज हूँ कल नहीं हूँ। इसलिए मेरी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द ये काम मुकम्मल हो जाए। और एक बात और, महमल को अपनी बहन की तरह समझो और अब इसकी खुशियां तुम्हारे हाथ में। जी अंकल, आप बेफिक्र हो जाए। आप वजह तो बताएं, क्या वजह है कि आप इतना बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं? बड़ा कदम तो तुम उठाने जा रहे। पहले दिन से ही गुफरान को तुम पे शक था। उसने भी तुम्हें उस खातून के साथ खाना खाते देखा जैसे तुम अपने दोस्त की वाइफ कहते हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? रिश्ता खत्म करने की ये वजह वे नहीं समझ में नहीं आती। तुम अब भी झूठ बोल रहे हो। क्या तुम्हें नहीं पता था कि रामीन किसी और में इंटरेस्टेड है? उसके बावजूद तुम गुफरान की शादी उससे करना चाह रहे थे। मैं इस बात का कैसे यकीन कर लूं कि अब क्या ये वजह है रिश्ता खत्म करने की? आप और भी बहुत सी वजूहात है शहरयार। बहरहाल इस डील को कैंसिल समझो। राजदी साहब, इस तरह तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए। जिस रिश्ते की बुनियाद झूठ पर होगी उसका यही अंजाम होगा। आप इस वक्त गुस्से में इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। बहरहाल अब आप इस रिश्ते को खत्म समझे और इस
मौजू पर मैं और मजीद गुफ्तगू करना नहीं चाहता। रामीन बेटा को तो शायद मैं माफ कर दूं, इसलिए कि वो जवान है और नौजवानी में दोस्तियां बनती बिगड़ती रहती हैं। लेकिन आपने उसे जो फोर्स किया और अपनी मुंह बोली भाभी को अपनी बीवी के होते हुए डिनर पर लेके आए, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये सब कुछ आपके किरदार को और मशकूक कर रही है। गुफरान को रामीन और फैसल के बारे में किसने बताया था? मुझे कैसे पता कि किसने बताया है? उन्होंने ये रिश्ता खत्म कर दिया है। सच? तुम्हारे यकीन अटल था फैसल। अल्लाह पाक किस तरह से रास्ते बना देता है, आज मुझे यकीन आया। क्या तुम मुझे रिजेक्ट कर रहे हो? ज़ुनैरा जिब्रान को? मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ।